हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक कुमार आज आप लोग को बिहार की प्रमुख मिट्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ भी है कि सबसे पहले इसमें देखता हूँ कि मिट्टी यानी कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखते हैं स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का, मृदा का अध्ययन। मृदा, मिट्टी सबसे में मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। तो पूछ देगा एग्जाम में, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो स्टडी ऑफ पेडोलॉजी। तो आप लोग सवाल लिखिएगा। पेडोलॉजी यहाँ अच्छा सा लिख देता हूँ, PEDOLOGY। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ पेडोलॉजी। इसे मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में मिट्टी का क्या प्रकार है, किस तरह से है। आप लोग पेडोलॉजी नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट ऑफ कर लेता हूँ। तो बिहार में मिट्टी का ये है, सबसे पहले बिहार सरकार की कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा रचनात्मक विशेषताओं के साथ साथ मूल चट्टान, भू आकृति और आर्द्रता और तापमान के आधार पर बिहार के मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार के मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। बिहार की मृदा मिट्टी यानी कि सॉइल, बिहार की मृदाओं को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों लिख सकते हैं या वर्ग लिख सकते हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे। भाग या वर्ग दोनों सेम है। तो बिहार की मृदाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा वर्ग है देखते हैं। सबसे पहला वर्ग है गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, यानी कि ये गंगा है कि गंगा के उत्तर साइड का मृदा, ठीक है। सबसे पहला है गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उत्तरी हो गया तो दक्षिणी होगा। गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा, गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा। एंड लास्ट है दक्षिणी पठार की मृदा। मैं इसके अंतर्गत आप लोग को बताऊंगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मिट्टी का प्रकार आता है। दक्षिणी पठार की मृदा, ये प्रमुख 3 मिट्टी है बिहार में। अब इसके अंतर्गत देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा के बारे में। पहला है गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा।
मृदा आप लोग कंफ्यूज न होइएगा, मृदा मीन्स मिट्टी है, सॉइल है। तो गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा के बारे में मैं बता रहा हूँ कि गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। क्या इसमें जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा में जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, जिसमें क्योंकि यहाँ 90% क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ 90% क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना है। यानी कि इस एरिया में 90% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है गंगा के उत्तरी मैदान में। और इस मृदा का निर्माण स्थानीय चट्टानों के तलछट से हुआ है। निर्माण कैसे हुआ है इस मृदा का? निर्माण देखते हैं तो गंगा के उत्तरी मृदा की जो मिट्टी है इसका निर्माण हुआ है। तो कैसे हुआ है? स्थानीय चट्टान जो लोकल स्टोन्स है, चट्टान है, स्थानीय चट्टानों के अपादन से, या आप लोग अच्छा से देखिए निर्माण स्थानीय चट्टानों के तल छट से हुआ है। यह क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है, भाबर का मैदान। आप लोग यहाँ तक लिखना है तो लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखते हैं। एक मिनट। जो गंगा के जो उत्तरी मैदान है यह भाबर क्षेत्र का मैदान है। यह भाबर क्षेत्र का मैदान है। भाबर, आप लोग को ये याद रखना है कि गंगा के उत्तरी मैदान भाबर क्षेत्र का मैदान है, जिसमें 90% मृदा आती जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखते हैं मिट्टी के प्रकार, कौन कौन मिट्टी के उत्तरी मैदान में, उत्तरी जो गंगा के मैदान है इसमें कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तरी मैदान के ओवरव्यू आप लोग को इंट्रोडक्शन करवाया। अब इसके अंतर्गत मिट्टी का प्रकार देखते हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार की मिट्टी इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं तराई मिट्टी या दलदली मृदा। रफ करता हूँ। दोस्तों आप लोग से हाथ विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, ताकि वो भी लोग मेरे चैनल से जुड़ सके और बिहार के लिए पढ़ सके, बिहार स्पेशल अच्छा से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी के प्रकार में। पहला है उत्तरी, ये गंगा के उत्तरी मैदान के संदर्भ में हो रहा है बात। तो सबसे पहले उत्तरी मैदान के संदर्भ में मृदा आती है तराई मृदा या दलदली मृदा। तराई मृदा इसी को बोलते हैं दलदली मृदा। तो इसके अंतर्गत है इस प्रकार की मृदा यानी कि मिट्टी का विस्तार उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम से में चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में किशनगंज तक फैला है। इस सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा
कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो आप लोग देखें, विस्तार, इस मिट्टी का विस्तार हुआ है उत्तरी सीमा के साथ, उत्तरी सीमा के साथ पश्चिमी चंपारण, पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूरब में किशनगंज, ठीक है। इसका विस्तार है उत्तरी सीमा के साथ साथ, जो नेपाल वाला बॉर्डर है, उत्तरी सीमा के साथ साथ पश्चिम में चंपारण की पहाड़ी से लेकर पूरब में किशनगंज तक हुआ है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर एवं रेत की अधिकता पाई जाती है। इसमें कहीं कहीं कंकर एवं रेत की अधिकता पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा या पीला है। इसका रंग कैसा है? रंग आप लोग देखिए, हल्का भूरा यानी कि लाइटली ब्राउन, भूरा एंड पीला है। इसमें पर्याप्त आर्द्रता वाली इस मृदा में सामान्य श्रेणी की उर्वरता पाई जाती है, यानी कि इसमें नॉर्मल फर्टिलिटी होती है, क्योंकि दलदली मृदा है तो इसमें आर्द्रता ज़्यादा रहेगी। पर्याप्त आर्द्रता वाली इस मृदा में सामान्य श्रेणी की उर्वरता पाई जाती है। इस मिट्टी में अम्लीय तथा अम्लीय प्रकार की होती है, हल्की अम्लीय होती है। यह मृदा अम्लीय यानी कि एसिड होती है। इसमें कौन कौन फसल की खेती होती है? तो ये तराई मृदा के बाद तो यह अम्लीय होती है, एसिडिटी होती है, इसमें ज़्यादा होती है। तो इसमें देखते हैं प्रमुख फसल। तो इस मिट्टी में तराई या दलदली मृदा में प्रमुख फसल है, तो प्रमुख फसल है धान है, गन्ना है, पटसन है। क्योंकि दलदली मिट्टी है यानी पानी की अधिकता इसमें हो रही, पानी यहाँ पर ज़्यादा रहता है। पानी रहेगा तो पानी में धान, पानी वाला फसल ज़्यादा होगा, तो धान, पटसन जो जूट बोलते हैं, और गन्ना। ये हो गया तराई मृदा। अब नेक्स्ट देखते हैं नवीन जलोढ़ मृदा, इसी को खादर मृदा बोलते हैं। रब कर देता हूँ। आप लोग अच्छा से पढ़िए, एग्ज़ाम अब नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा आप लोग का रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, बेहतर रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड देखते हैं नवीन जलोढ़ मृदा।
इसी को बोलते हैं खादर मृदा। खादर मिट्टी बोलते हैं, मृदा भी बोलते हैं, तो मृदा लिखता हूँ। इसके अंतर्गत है तराई के दक्षिण में पाई जाने वाली यह मृदा इसका विस्तार अधिक है। पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में इसका सर्वाधिक विस्तार है। यानी कि तराई मृदा बताए हैं, तो वो सबसे उत्तर है। तो उस मृदा के जस्ट यहाँ पर तराई मृदा है, तो जस्ट नीचे, तो उधर बिहार के मैप में इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, जस्ट नीचे इस मिट्टी पर, यहाँ पर मान लीजिए तराई मृदा है, तो यहाँ पर जस्ट नीचे नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये तराई मृदा से दक्षिण में नहीं हुआ, इसलिए बोला हूँ, लिख देता हूँ। तराई के दक्षिण में पाई जाने वाली इस मृदा का विस्तार सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक पूर्णिया एवं सहरसा में है, जिलों में है। तो सबसे ज़्यादा विस्तार नवीन जलोढ़ मृदा के कहाँ है? पूर्णिया और सहरसा में है, ठीक है। तथा यह मृदा दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में भी पाई जाती है। सर्वाधिक विस्तार है, बट थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में भी पाया जाता है। तथा यह मृदा दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में भी पाई जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इस मिट्टी में चूना या क्षारीय तत्व, इस मृदा में चूना या क्षारीय, यानी कि क्षारीय को बोलते हैं बेस बोलते हैं, तो उसको अम्लीय बोले थे, तो एसिड, इसको बेस बोलते हैं। तो अम्लीय को एसिड बोलते हैं और क्षारीय को बेस बोलते हैं। तो इस मृदा में चूना या क्षारीय तत्व नहीं पाया जाता है। इसमें इस चूना और लाइम और बेस नहीं होता है। इसमें इस मिट्टी में काफ़ी उर्वर शक्ति पाई जाती है, यानी कि फर्टिलिटी जो फसल की होती है, मिट्टी के जो उर्वरता होती है सबसे ज़्यादा इसमें होती है। इसमें ज़्यादा या काफ़ी लिख दे, कुछ भी आप लोग जो समझिए, काफ़ी उर्वरा शक्ति पाई जाती है। जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करके धान, गेहूं एवं जूट की फसल उगाई जाती है। तो इसमें मुख्य फसल है धान, गेहूं एवं जूट। देखते हैं, यह मिट्टी गाढ़े भूरे रंग की या काली होती है। आप लोग को खादर मिट्टी के संदर्भ में बात हो रहा है। तो यह मिट्टी गाढ़े भूरे रंग की या काली होती है, काली मिट्टी होती है। इसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। आपको शुरू में बोल दिया हूँ, बट यहाँ पर लिख रखता है, इसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाल सुंदरी मिट्टी। बाल सुंदरी मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है।
रफ कर लेता हूँ। आप लोग एक एक पॉइंट अच्छा से पढ़िए। जो मिट्टी का सवाल का प्रकार है बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट है बाल सुंदरी मिट्टी। बाल सुंदरी मिट्टी, इसके अंतर्गत देखते हैं, यह मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी के बाद पूर्णिया के दक्षिण भाग से शुरू होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण तथा चंपारण जिले में फैली हुई है। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। यह मृदा नवीन जलोढ़ मिट्टी के बाद पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण एवं चंपारण जिलों में विस्तृत है या फैली हुई है। तो इस मिट्टी कहाँ फैली हुई है? पूर्णिया के दक्षिणी भाग से शुरू होती है और सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण एवं चंपारण जिले तक फैली हुई है इस मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। याद करिए, एग्जाम में पूछ देगा कि बाल सुंदरी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किससे कहते हैं? तो बाल सुंदरी मिट्टी को बोलते हैं। तो इस मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें चूना के तत्वों की प्रधानता होती है, जिसमें चूना को लाइम बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें चूना के तत्वों की प्रधानता होती है। तो चूना कितना % है? तो यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए, चूना इसमें 30% चूना होता है। ठीक है, ये चूना लिख लीजिए यहाँ पर, चूना इसमें 30% इस मिट्टी में होती है तथा गहरे भूरे रंग की मृदा है यह, तथा यह मृदा गहरे भूरे रंग की है। इसकी उर्वरता निम्न श्रेणी की होती है। इसकी जो जो इसका उर्वरा शक्ति होती है मिट्टी का, तो बहुत निम्न कोटि की होती है। इसकी उर्वरता निम्न श्रेणी की होती है तथा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट पे आप लोग देखिए, इस मिट्टी का प्रमुख फसलें, तो प्रमुख फसलें हैं, देखिए, मक्का है, ईख यानी कि गन्ना है, धान है, गेहूं है, तंबाकू है। चूना है तो चूना में तंबाकू आसानी से विकसित हो जाता है। तो प्रमुख फसलें में लिखिए आप लोग, मक्का, गन्ना, धान, गेहूं, तंबाकू
और इस क्षेत्र में आम, लीची और केले के बागान भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मुजफ्फरपुर का लीची हुआ, हाजीपुर का केला हुआ, इसी एरिया की बात हो रहा है। इसी एरिया के जो मिट्टी है, ये मिट्टी है बालसुंदरी मिट्टी। इस क्षेत्र में आम, लीची और केले के बागान पाए जाते हैं। यह भांगड़ की अपेक्षा पुरानी जलोढ़ मृदा है। यह जो पहले भांगड़ मृदा आप लोग को बताए थे ना, यह भांगड़ की अपेक्षा पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, यह भांगड़ की अपेक्षा पुरानी जलोढ़ मृदा, ये तो देख लिए। चूना है तो चूना, इसमें चूना की प्रधानता है, इसलिए ऑटोमेटिक ये क्षारीय हो सकती है, हो जाएगी। तो यह क्षारीय पीएच माल, ये इसको क्षारीय अम्लीय पीएच मान को बोलते हैं। जो देखिए, ये मान लीजिए ये है 0 से 14 है, ये 7 है। अगर 7 से ज़्यादा रहेगा कोई भी वस्तु का मान, तो पीएच मान, पीएच तो 7 से ज़्यादा रहेगा तो इसको क्षारीय बोलेंगे, और 7 से कम रहेगा तो इसको अम्लीय बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, इसको एसिड बोलेंगे, और 7 को न्यूट्रल बोलेंगे, यानी कि उदासीन। ठीक है, तो यहीं क्षारीय और अम्लीय की बात हो रहा है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए यह क्षारीय प्रकृति का है। 7 न्यूट्रल बोलते हैं, ना ये क्षारीय होता है ना यह अम्लीय होता है। ठीक है, यह क्षारीय प्रकृति की है। अब नेक्स्ट देखते हैं गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा एवं उसके अंतर्गत उसके प्रकार। ये हो गया गंगा के उत्तरी भाग का मृदा के बारे में आप लोग को जान लिए, आप लोग के साथ डिस्कस हो गया। अब गंगा के दक्षिणी भाग की मृदा देखते हैं। अब दक्षिणी भाग में कौन कौन सी मृदा है, बहुत इम्पोर्टेंट है मृदा, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो आप लोग अच्छा से फोकस कीजिए। अभी रफ कर रहा हूँ इसलिए आप लोग डिस्टर्ब मत हुए। अब नेक्स्ट देखिए, गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा, यह भी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंतर्गत ताल या टाल मृदा, ताल या टाल की मृदा। इसके अंतर्गत देखते हैं, इस मिट्टी का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आए बाढ़ के द्वारा बारीक और मोटे कणों वाली मृदा के निक्षेपण से होता है। लिखता हूँ, इस मृदा का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आई बाढ़ के द्वारा बारीक और मोटे कणों वाली मृदा के निक्षेपण, यानी कि मृदा के बिछने, निक्षेपण यानी कि बिछ जाता है। उसे जब बाढ़ आता है तो उसमें मिट्टी आती है,
तो उस एरिया में बिछ जाती है, तो उसने टाल और टाल की मृदा का निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण से होता है टाल मृदा गंगा के दक्षिणी भाग में टाल मृदा गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पट्टी है। इनकी इसका चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर तक है, जिसमें मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मृदा के रूप में विशिष्ट है। जो मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मृदा के रूप में विस्तृत है। यानी कि यह मिट्टी मोटे कण वाली धूसर रंग की है और भारी मिट्टी के रूप में फैली हुई है। ठीक है। कुछ क्षेत्र में इस मिट्टी में बलुई के और बालू शामिल है, बलुई कैवाल शामिल है। इधर लिखता हूँ। कुछ क्षेत्रों में इस मृदा में बलुई कैवाल भी शामिल है। बलुई प्रकार के कैवाल मिट्टी। यह अत्यधिक उर्वर मिट्टी है। यह अत्यधिक उर्वर मृदा है, ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज है, ज़्यादा इसमें उर्वरक शक्ति है तथा यहाँ रबी की अत्यंत श्रेष्ठ उपज की जाती है। रबी फसल यानी कि ठंडा के दिन में जो फसल होते हैं, यहाँ रबी की अत्यंत श्रेष्ठ उपज प्राप्त होती है। रबी के अंतर्गत हो गया कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पुरानी जलोढ़ या करैल कवाल मिट्टी। रफ कर लेता हूँ, आप लोग पेशेंस बनाइए। आप लोग को आज मिट्टी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। एक बार आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए मिट्टी को, फिर बार बार आप लोग को डाउट नहीं होगा। जो डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है। देखते हैं टॉपिक पर। पुरानी जलोढ़, ये दक्षिण के संदर्भ में हो रहा है, दक्षिण गंगा के मैदान के संदर्भ में। जलोढ़ या करैल कवाल मृदा, पुराने जलोढ़ को एक करैल कवाल मृदा बोलते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं इस मिट्टी का विस्तार रोहतास से लेकर, विस्तार कहाँ कहाँ है मिट्टी का, रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर,
तथा मुंगेर होते हुए मुंगेर तथा भागलपुर तक है। ठीक है, भागलपुर तक है। इस मिट्टी का विस्तार है या इस एरिया में है। फिर देखते हैं इस मिट्टी का रंग कैसा है। तो इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा पीला एवं हल्का पीला होता है। तो मृदा का रंग इसके अंतर्गत लिखिए आप लोग। तो मृदा का रंग है गहरा भूरा पीला एवं हल्का पीला है। केरल मृदाओं में क्षारीय प्रकृति तो केवल मृदाओं में क्षारीय एवं अम्लीय गुण काफी संतुलित एवं उर्वर शक्ति पाई जाती है। बताता हूँ, लिखता हूँ आप लोग को। देखिए, केरल मृदाओं में क्षारीय गुण तो केवल मृदाओं में क्षारीय एवं अम्लीय गुण काफी संतुलित उर्वर शक्ति पाई जाती है। यह मिट्टी है जो जिसमें क्षारीय एवं अम्लीय गुण पाए गए, दोनों प्रकार की गुण रहेगा, तो फसल के लिए ऑटोमेटिक यह बहुत अच्छा मिट्टी माना जाएगा। ठीक है, इसे बांगर मृदा भी कहते हैं। इसे बांगर मृदा भी कहते हैं। इसमें प्रमुख फसल देखते हैं। प्रमुख फसल इस मिट्टी में प्रमुख फसल है धान, गेहूं, चना, अरहर। ठीक है, इसके सिंचित क्षेत्रों में गन्ना की भी खेती की जाती है। इसके सिंचित क्षेत्र में गन्ना भी होता है। ठीक है, ये हो गया पुरानी जलोढ़ या केरल कवाल मिट्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट बलथर मिट्टी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिट्टी है। एक मैं रफ करता हूँ। ठीक है, आप लोग को जो भी डाउट होगा, जहाँ भी डाउट होगा वीडियो में, आप लोग कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं आप लोग का डाउट क्लियर करूँगा। अब नेक्स्ट देखिए बलथर मिट्टी। तो बलथर मिट्टी देखते हैं। बिहार के दक्षिणी भाग में गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा, जहां से छोटा नागपुर का पहाड़ी भाग शुरू होता है, बलथर मिट्टी संकीर्ण पट्टी में मिलती है। तो इसका एरिया देख लेते हैं, लिखता हूं। बिहार के मैदानी भाग में गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा, जहां से छोटा नागपुर का पहाड़ी शुरू होता है, बलथर मृदा
संकीर्ण पट्टी मिलता है, छोटा सा संकीर्ण में पट्टी तो संकीर्ण पट्टी मिलती है बलथल में। कहाँ पर? बिहार के मैदानी भाग में, जो गंगा के मैदान है के दक्षिणी सीमा, जहाँ से छोटा नागपुर का पहाड़ी शुरू होता है यानी कि आरंभ होता है, तो बलथल मृदा का संकीर्ण पट्टी मिलती है। इस मिट्टी का रंग पीला एवं लाल है। मिट्टी का रंग कैसा है? पीला एंड लाल, पीला एवं लाल है, पीला लाल है, ये और है और, तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसकी, आप लोग को लिख देते हैं, पीला और लाल, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है यानी कि एसिडिटी होती, अम्लीय होती है। इस मिट्टी में रेत तथा कंकड़ की बहुलता रहती है। पठारी भाग है छोटा नागपुर के पठारी, इसलिए इस मृदा में रेत तथा कंकड़ की बहुलता यानी कि बहुत मात्रा में रहती है। इस मिट्टी की उर्वर शक्ति कम होती है। इस मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है। इस मिट्टी का प्रमुख फसल, बलथल मिट्टी का प्रमुख फसल है, तो बलथल मिट्टी का प्रमुख फसल है अरहर। अरहर यानी कि रहर की दाल आप लोग बोलते हैं ना, रहर, तो उसी को अरहर बोलते हैं। कुर्थी, ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज होता है। आप लोग ओवरऑल देख रहे हैं, मोटे अनाज होते हैं, इनको मोटे अनाज बोलते हैं। यह राजमहल की पहाड़ियाँ तक है। यह जो मिट्टी का विस्तार राजमहल की पहाड़ी तक है। यह मिट्टी गंगा सोम के दोआब में पाई जाती है। यह मिट्टी गंगा सोम के दोआब में पाई जाती है। सोन नदी भी आती है, दक्षिण से आती है, और गंगा भी जाती है, जो मिलती है, जो उन दोनों का दोआब बनता है, उसी एरिया में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा होती है, आयरन इसमें ज़्यादा होता है। इस मृदा में लोहे की मात्रा होती है। यह है बलथल मिट्टी के प्रकार। बलथल मिट्टी के बारे में है, देख लीजिए। अब बलथल मिट्टी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी पठार की मृदा। एक मिनट आप करता हूँ। अब दक्षिणी पठार की मृदा के बारे में देख लेते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को दिखाइए, दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करो चैनल को, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के लिए मैं रेगुलर नियमित तौर पर वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। दक्षिणी पठार की मृदा, तो इसके अंतर्गत देखते हैं दक्षिणी पठार में मिलने वाली अवशिष्ट गुण मृदा जो
मुख्यतः लाल एवं पीले रंग की होती है और दक्षिणी पठार की मृदा कही जाती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो दक्षिणी पठार की मृदा मुख्यतः लाल एवं पीले रंग की होती है। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी मृदा। पहला है लाल एवं पीली मृदा, लाल और पीली मृदा, ये दक्षिणी भाग की मृदा है पहला। तो इसके अंतर्गत देखते हैं इस मिट्टी का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन एवं वियोजन से हुआ है। इस मृदा का निर्माण जो यह मिट्टी है, मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान यानी कि आग्नेय चट्टान और जो मिट्टी है रूपांतरित मेटामॉर्फिक रॉक है, दोनों के वियोजन एवं विघटन से हुआ है। इस इग्नियस रॉक, इस मिट्टी का निर्माण आग्नेय यानी कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन एवं टूटने से जो ये आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान के जो विघटन हुआ यानी कि बहुत सालों में इसका अपरतन हुआ, टूटा, तो इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। विखंडन एवं वियोजन से हुआ है। लौह तत्व की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग लाल हो गया है। लौह यानी कि आयरन, इसको Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लौह जो होता है ना, लौह यानी कि लोहा, लौह तत्व की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग लाल हो गया है। यह मृदा मुख्य रूप से बांका विस्तार कहाँ है, तो विस्तार है, आप लोग को बता दे रहा हूँ, बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर और खड़गपुर, जो खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। खड़गपुर की पहाड़ी क्षेत्र, इस मिट्टी का विस्तार है। देखिए कहाँ कहाँ, बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर और खड़गपुर की पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत देखते हैं इसकी उर्वरा शक्ति होती है, कम होती है। इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज पाए जाते हैं। तो लाल मिट्टी में उर्वरा शक्ति निम्न होता है और मुख्यतः इस मृदा में मोटे अनाज, दलहन आदि की खेती होती है। ये हुआ आप लोग का लाल एवं पीली मिट्टी दक्षिणी पठार के संदर्भ में। अब है लाल बलुई युक्त मिट्टी।
तो लाल बलुई मिट्टी, एक मिनट ऑफ करके आप लोग को बता देता हूँ वह क्या है, वह कैसी मिट्टी है। अब आप लोग मिट्टी के बारे में आप लोग एक पढ़ लीजिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, फिर आप लोग को बार बार दिक्कत नहीं होगी। लाल बलुई मृदा, तो इसके अंतर्गत देखते हैं, यह मिट्टी रोहतास एवं कैमूर जिलों की पहाड़ियाँ में मुख्य रूप से पाई जाती है। विस्तार कहाँ कहाँ है इस मिट्टी का? विस्तार रोहतास और कैमूर जिलों के जो पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र में। कैमूर की पहाड़ी के ऊपरी भाग का निर्माण लाल बलुई पत्थर के होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल या पीला होता है। कैमूर की पहाड़ी की जो कैमूर के पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपरी भाग का निर्माण लाल बलुई पत्थर से होने के कारण इस मृदा का रंग लाल या पीला होता है। यह लाल बलुई मिट्टी के बारे में है। इस मिट्टी में अधिक बालू की मात्रा होने के कारण कम उपजाऊ होता है, यानी कि इसमें कम उपजाऊ होता है, उर्वरक शक्ति कम है। इस मृदा में अधिक बालू होने के कारण कम उपजाऊ होती है। इसमें बालू ज़्यादा है तो इसलिए कम उपजाऊ